नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे थे हरियाणा की हिस्ट्री। ठीक है, तो आप अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बार आप देख लो हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा था। हमने यहाँ से ये सभी पढ़ा था, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और सब कुछ ये आपको बता दिया था ये। ठीक है, उसमें आपको ये बताया था पिछली उसमें मैंने कि ये जो इंडिया में ना महाजनपद होते थे, है ना। इंडिया में क्या होते थे? महाजनपद। और जो इंडिया में महाजनपद थे, जनपद, वो टोटल कितने थे जी? 16 थे। ठीक है, इससे पहले तक हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है फिर? ठीक, उसके बाद इन महाजनपद के बाद कौन आते हैं? गणराज्य। उसके बाद कौन आते हैं? गणराज्य। तो उन गणराज्यों को जो है वो हम पढ़ेंगे आप। ठीक है, महाजनपद को क्यों नहीं पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि एक व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद कौन आते हैं जी? बिंबिसार आते हैं। और बिंबिसार के बाद कौन आते हैं जी? सम्राट अशोक आता है। होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सपोज ये पूरा का पूरा इंडिया है, इस ये कितने हिस्सों में बटा था? ये लगभग 16 हिस्सों में बटा था। 16 महाजनपद थे। 16 कितने थे टोटल? 16। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? 8 जो है 8 महाजनपद को जीत लिया। इसने 8 महाजनपद को जीत लिया था। उसके बाद बिंबिसार आया और उसके बाद आया सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने क्या किया? पूरे के पूरे महाजनपदों को जीत लिया। मतलब 16 के 16 महाजनपद जो थे वो किसके अधीन आ चुके थे? सम्राट अशोक के। सम्राट अशोक ने किया क्या था? सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, क्या था? बौद्ध धर्म। जो बौद्ध धर्म था ना, उसको ये फॉलो करते थे। अब उसमें लिखा गया है कि अहिंसा को हम फॉलो करेंगे। और यही एक कारण बना कि इसके बाद फिर क्या हुआ? सम्राट अशोक के बाद कोई ऐसा राजा ही नहीं आया कि जो इतना बड़ा एरिया जो है पूरा का पूरा संभाल सके। और फिर क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा देश था ना हमारा, ये फिर आगे ऐसे टुकड़ों में टूटना दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे किसी का राज आएगा, यहाँ पे किसी का, यहाँ पे किसी का, यहाँ पे किसी का, ऐसे जो अलग अलग राज्य आए। ठीक है, इस तरीके से चला जो है। अब क्या होता है, उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया जी गणराज्य। उनको क्या बोला गया? गणराज्य। तो हरियाणा में कौन कौन से गणराज्य है? 3-4 है। एक का नाम है योधेय गणराज्य। योधेय गणराज्य। एक है जी अग्र गणराज्य। एक है कुनिंद गणराज्य। और एक है अर्जुन नायन। अर्जुन नायन गणराज्य। तो ये हमारे पास हम लगभग 4 गणराज्य पढ़ेंगे और इनसे जुड़ी हुई सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश के अधीन कितने जनपद रहे थे? 16। उसके बाद फिर टूटने स्टार्ट हुए। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टॉपिक बनाता हूँ, वो लिखता हूँ जी योधेय गणराज्य के बारे में। किसके बारे में मैं लिखता हूँ? योधेय गणराज्य। योधेय गणराज्य को बोला जाता है कि ये किसके वंशज थे? ये जो वंशज हैं ये बोला जाता है जी युधिष्ठिर के। बोला जाता है कि युधिष्ठिर के ये वंशज रहे हैं। और ये योधेय गणराज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? ये बोला जाता है कि ये भिवानी और रोहतक में फैला था। भिवानी और रोहतक में क्या फैला हुआ था? योधेय गणराज्य जो है वो भिवानी और रोहतक में फैला हुआ था। अच्छा, इसकी राजधानी क्या थी योधेय गणराज्य की? अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इसकी राजधानी क्या रही थी, इसकी राजधानी थी जी औरंगाबाद। जिसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था प्राकृतनाग। इसको क्या बोला जाता था? प्राकृतनाग जिसको बोला जाता था। अच्छा, इस गणराज्य के जो है वो सिक्के मिले हैं। इस गणराज्य के क्या मिले हैं जी? सिक्के मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? इसके मिले हैं खोखरा कोट से। खोखरा कोट कहाँ पे है जी? खोखरा कोट है आपका रोहतक में।
रोहतक में सिक्के मिले हैं किसके? योधेय गणराज्य के। अच्छा, सांचे भी मिले हैं। सांचे भी कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से। तो सिक्के और सांचे किसके? योधेय गणराज्य के। कहाँ से मिले हैं जी? खोखरा कोट से। और योधेय गणराज्य में मतलब जिस टाइम योधेय गणराज्य था उस समय हरियाणा को क्या कहा जाता था जी? बहुधान्यक। यहाँ पे भी हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक जो है वो कहा जाता था। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि इसमें जो है वो मिक्सचर गणतंत्र था, एक मिक्स था गणतंत्र का। ये बोला जाता है कि इसमें जो है वो राजा कौन चुनता था जी? राजा चुनती थी जनता, बट वो पूरे तरीके से नहीं था, वो मिक्सचर ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसा है तो वो लोकतंत्र हो जाता ना अगर जनता चुनती, तो मिक्सचर था वो, ठीक है। इस तरीके की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज का जो वर्णन है जैसे योधेय गणराज्य का, इसका वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में भी मिलता है, ठीक है। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। इसका वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? द्रोण पर्व में। द्रोण पर्व में जो है वो महाभारत के इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो गणतंत्र राज्य था, इसकी जानकारी कहाँ से मिली? गणतंत्र होने की जानकारी हमको मिलती है जी बरहुत स्तूप से। बरहुत स्तूप से जो है ये जानकारी मिलती है कि योधेय गणराज्य क्या था जी? वो गणतंत्र था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम क्या बताते हैं आपको, उसके बाद ये कई बार पूछ लेता है कि पाणिनि की अष्टध्यायी में इसको आयुधजीवी के नाम से जाना गया है, ठीक है। कि पाणिनि की अष्टध्यायी में या योधेय गणराज्य को किस नाम से जाना गया है? इसने पाणिनि ने क्या बोला है इसको? पाणिनि ने बोला है इसको आयुधजीवी। योधेय गणराज्य को क्या बोला है? आयुधजीवी जो है वो बोला है। अच्छा, जो पाणिनि था ये महापद्मानंद के दरबार में रहता था। पाणिनि कहाँ पे रहता था जी? महापद्मानंद के दरबार में ये रहता था, ठीक है। नंद वंश के संस्थापक थे ये महापद्मानंद, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता होगा कि पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। अब ये क्या था? पाणिनि ने जो अष्टध्यायी लिखी थी ना, ये अष्टध्यायी लिखी थी, इसने लिखा मैंने कहीं पे, ओके। पाणिनि ने अष्टध्यायी में आयुधजीवी बोला था। क्या बोला था? पाणिनि ने कौन सी एक पुस्तक लिखी थी? अष्टध्यायी। अभी इसको समझ नहीं आया था लोगों को, हुआ क्या ये, ठीक है। नहीं समझ में आया, कुछ ऐसा लैंग्वेज कठोर होगी इसकी। तो फिर क्या है, पतंजलि आते हैं और वो लिखते हैं जी महाभाष्य लिखते हैं। महाभाष्य को किसमें, महाभाष्य ने क्या समझाया था? महाभाष्य ने अष्टध्यायी को समझाया था, लोगों को समझ में आ जाए, जरूरी था। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लिखी थी, लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी, तो आसान भाषा में पतंजलि ने महाभाष्य लिखी और लोगों तक अष्टध्यायी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा पाए। अब हम बात करें योधेय गणराज्य की, तो योधेय गणराज्य पे जो समय समय पे आक्रमण करते थे वो कौन थे जी? वो थे कुषाण। वो कौन थे? कुषाण। तो कुषाणों ने जो जीत लिया था, कुषाणों ने जीता, किन को जीता? योधेय गणराज्य को। अब होता क्या है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क, याद रखना है बात, कनिष्क। इसके समय में ही कश्मीर में जो है वो फोर्थ बौद्ध समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में बौद्ध समिट हुई थी जो, ठीक है। अच्छा, तो कुषाणों ने जो है वो जीत लिया और योधे अब हार चुके हैं। तो आपको बताया था कि छोटे छोटे पार्ट थे, जैसे सपोज ये है। अब क्या करता है, सपोज ये जो बड़ा सा राज्य है ये इसको जीत लेता है। अब ये वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा? ये बोलता है इसको कि जी आप मेरी हेल्प करो, और ये जाता है इसके पास। तो ये दोनों के मिल कर के इसके ऊपर अटैक करेंगे और इसको फिर दोबारा से स्वतंत्र करा देंगे। यही काम हुआ था योधेय गणराज्य में। योधेय गणराज्य में क्या होता है, योधेय फिर किसके पास जाते हैं? कुनिंद और अर्जुन नायन के पास। फिर कौन कौन मिलते हैं? योधेय। अब कुषाणों ने हरा दिया तो योधेय को, तो योधेय जाते हैं कुनिंद के पास और फिर ये मिलते हैं अर्जुन नायन से।
और फिर ये तीनों मिल करके फिर किसको हराते हैं? कुषाणों को। कुषाणों को हरा देते हैं योधे, कुनिंद और अर्जुन नायन गणराज्य मिल करके। अच्छा, कुषाणों के भी सिक्के मिलते हैं। कुषाणों के सिक्के ये भी इम्पोर्टेंट है। कुषाणों के सिक्के कहाँ से मिलते हैं जी? मीताथल भिवानी से। मीताथल है कहाँ पे है? मीताथल भिवानी में है। याद रखना, योधे के कहाँ से मिले थे सिक्के और सांचे? वो खोखरा कोट से मिले थे। ठीक है, तो अभी देखो जी, अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो ये था कि ये योधे गणराज्य था। अब हम बात करेंगे जी अग्र गणराज्य की। अग्र गणराज्य, अग्र गणराज्य के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी राजधानी जो है वो क्या थी? अग्रोहा। बसाया किसने था? महाराजा अग्रसेन। और बोला जाता है ये कि इसने ही अग्रवाल समाज, इसको ही अग्रवाल समाज का संस्थापक माना जाता है। अग्रसेन को क्या माना जाता है? अग्रवाल समाज का संस्थापक। अग्रवाल समाज का संस्थापक किसको माना जाता है जी? अग्रसेन को माना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अग्र गणराज्य के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें वो क्या क्या मिली हैं? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी सिक्के कि अग्र गणराज्य के सिक्के जो है वो कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो आपको याद रखना है अग्रोहा से और साथ में बरवाला से। अग्रोहा और बरवाला से जो है अग्र गणराज्य के सिक्के मिले हैं। अच्छा, अग्रोहा से जो है वो 7 स्वरों के अवशेष भी मिले हैं। जैसे ये था ना 7 सारे गामा पादा निसा, तो 7 स्वरों के अवशेष, 7 स्वरों के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं जी? अग्रोहा से वो मिले हैं। ठीक है। अच्छा, अग्रोहा में हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया था। ये अगर पूछ लेता है तो किसने तोड़ा था? महमूद गजनवी ने। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। हिंदू मंदिरों को कहाँ तोड़ा था? ये तोड़ा था जी अग्रोहा में। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, ये तो था जी हमारा अग्र गणराज्य। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा जो गणराज्य है वो है कुनिंद गणराज्य। ठीक है, अब तक हमने अग्र गणराज्य पढ़ लिया है, तो अब हम करेंगे कुनिंद गणराज्य। कुनिंद गणराज्य। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं कि कुनिंद गणराज्य में, एक बार इसको ना थोड़ा सा साफ लिख देता हूं मैं। कुनिंद गणराज्य, ओके, ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था? ये फैला हुआ था जी यमुनानगर और साथ में आपका अंबाला। ठीक है, यमुनानगर में क्या आता है? जगाधरी आता है। तो वहाँ से हमको जो है वो सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं जी? वहाँ से सिक्के मिले हैं। और ये कहाँ से मिले हैं? जगाधरी से। जगाधरी से मिले हैं। तो सिक्के कहाँ से मिले हैं जी? जगाधरी से मिले हैं। जगाधरी का एक गांव है बुढ़िया गांव, जिसको बोलते हैं बुढ़िया। बुढ़िया गांव में MM यूनिवर्सिटी भी है, मुलाना यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसको आप जानते हो। ठीक है, और इसकी और जानकारी हमको कुनिंद गणराज्य की कहाँ से मिलती है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी इसके बारे में जो है वो जिक्र मिलता है कुनिंद गणराज्य के। ठीक है, तो पाणिनि ने क्या लिखी थी? मैंने आपको पहले बताया था पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। ये इसकी बुक थी अष्टाध्यायी। और उसके बाद एक महाभाष्य आई थी, आपको उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वो पहले मैंने आपको बता दी थी वो। ठीक है, अच्छा, उसके बारे में एक इतिहासकार और है जो इसके बारे में बताता है। नाम है जिसका वराहमिहिर। नाम है इसका वराहमिहिर। वराहमिहिर इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने भी कुनिंद गणराज्य के बारे में बताया है। और इसके सिक्के कहाँ से मिले हैं? जगाधरी के एक गांव है बुढ़िया गांव, वहाँ से इसके सिक्के मिले हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि यमुनानगर में ही बिरबल का जो है वो रंग महल है।
बीरबल का क्या है, रंग महल है, वो कहाँ पे है जी, वो भी जगाधरी में है। जगाधरी का कौन सा गांव, बुढ़िया ग्राम, ठीक है, बुढ़िया गांव है, उस गांव में जो है वो बीरबल का रंग महल है। अच्छा, एक अलग है जी बीरबल का छत्ता। बीरबल का छत्ता अलग जगह पे है, वो कहाँ पे है जी, वो है नारनौल में। नारनौल कहाँ पे है, नारनौल है महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि बीरबल का रंग महल कहाँ पे है, जगाधरी में है। और छत्ता, जिसको हम छत्ता बोलते हैं, बीरबल का छत्ता, वो कहाँ पे है जी, वो है नारनौल में। नारनौल कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। ये चीज़ें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये था जी हमारा कुनिंद गणराज्य। इसकी लोकेशन याद रखनी है, जगाधरी में, यमुनानगर, अम्बाला में। इसके सिक्के मिले हैं, पाणिनि के अष्टध्यायी में इसके बारे में जानकारी है। वरामहीर जो है एक इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो अब हम हमारा नेक्स्ट जो गणराज्य है वो हम पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है जी, अर्जुन नायन। अर्जुन नायन गणराज्य है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। ये मुख्यतः महेंद्रगढ़ में फैला हुआ था, हरियाणा की बात करता हूँ। और साथ में है जो हमारा पड़ोसी राज्य है राजस्थान, राजस्थान में भी अर्जुन नायन जो है गणराज्य वो फैला हुआ था। इसकी जानकारी भी हमको कहाँ से मिलती है, अष्टध्यायी से। और अष्टध्यायी आपको याद होनी चाहिए कि किसने लिखी थी, ये लिखी थी जी पाणिनि ने। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आई थी, एक अष्टध्यायी के ही बारे में पतंजलि ने भी एक बुक लिखी थी, उस बुक के नाम जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद एक आपको मैं बता देता हूँ ना, सिक्के मिले हैं। ठीक है, समुद्रकालीन सिक्के, कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि समुद्रकालीन सिक्के जो है वो कहाँ से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के, ये भी कई बार पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। समुद्रकालीन सिक्के जो है वो मीताथल से मिले हैं। मीताथल कहाँ पे है जी, भिवानी में है। कहाँ पे है मीताथल, वो भिवानी में है। ठीक है, अच्छा। और समुद्रगुप्त को जो है वो इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, इंडिया का नेपोलियन जो है वो किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है जी, नेपोलियन कहा जाता है भारत का। और ये किसने बोला था ऐसा, ये बोला था जी विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने जो है इसके बारे में लिखा था कि समुद्रगुप्त जो है वो इंडिया का नेपोलियन है। ठीक है, अच्छा। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि आप हरियाणा का नेपोलियन किसको मान सकते हो, किसको मान सकते हो। ठीक है, हरियाणा का नेपोलियन अगर आप चाहो, हरियाणा का नेपोलियन ऐसा है कि कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा का नेपोलियन आप किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे जी हेमू को, हेमचंद्र विक्रमादित्य को जो है वो हरियाणा का नेपोलियन बोलोगे। ठीक है, अच्छा। एक क्वेश्चन ये है कि समुद्रकालीन सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली है, एक ही क्वेश्चन रह गया है। एक क्या है, समुद्रकालीन, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन सूर्यदेव की भगवान सूर्यदेव की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, वो मिली है जी अग्रोहा से। और अग्रोहा कहाँ पे है, हिसार में। ठीक है, तो ये थे जी हमारे गणराज्य। इम्पोर्टेंट गणराज्य जो थे मैंने आपको बता दिया है, कब से कब तक ये कैसे कैसे कहाँ थे। योधे था, कुनिंद था, अर्जुन नायन था, अग्र गणराज्य था। ठीक है, तो सभी के बारे में जो है इसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री को जो है आगे और पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। और ज़रूरी है कि आप जो है इतनी डेप्थ से पढ़ो। और मेरा तो ये मानना है कि हम लगभग 95% जो है वो कवर करके जाएंगे हरियाणा के बारे में। अब वो 5% वो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको मैंने ये विश्वास दिलाया है कि सीईटी से पहले मैं आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर कर दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।